तुलसी बाबा लिखते हैं भगवान शिव की समाधि 1 दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, 1 वर्ष की नहीं, 2 वर्ष की नहीं, तो पूरे 87,000 वर्ष बीत गए। कि बीते संवत सहस्र 87 शंभु समाधि तजीय विनाशी। सहस्र 87 शंभु समाधि तजीय विनाशी। बीते संवत सहस्र 87 बीते संवत सहस्र 87 शंभु समाधि तजीय विनाशी। शंभु समाधि तजीय विनाशी। और जगने के बाद में राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जानो सती जगतपति जागे। 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 तुलसी बाबा लिखते हैं भगवान शिव की समाधि 87,000 वर्ष के बाद में टूटी तो जग करके राम राम कहना चालू किया। तो सती कुछ दूर पर अकेले बैठी थी, उसको राम सुनाई पड़ा तो अपने मन में विचार किया कि शिव की समाधि टूट गई। तुलसी बाबा कहते हैं कि कौन जगह? सती के पति? बोले नहीं, सती से तो रिश्ता दूर हो गया, सती से तो रिश्ता अलग हो गया। तो जानो सती जगत पति जागे। जो जगत के मालिक हैं, जगत के नियंता हैं, अब वो जगे। जागर के माँ भगवती ने चरणों में वंदन किया। शिव ने पूछा सती कैसी हो? सती रोने लगी, भगवान जिसका पति रुष्ट हो गया हो, जिसका संसार रुष्ट हो गया हो, उसका जीवन कैसे व्यतीत हो सकता है? अब वाम भाग में सती मैया बैठना चाहती थी, भगवान शिव ने मना कर दिया, देवी अब तुम वाम भागनी मेरी नहीं हो सकती, तो अब तुम सामने बैठो। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। और सती ने कहा भगवान अब मैं जीना नहीं चाहती, अब मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, क्योंकि आपके वियोग में मेरा जीना बिल्कुल जहर की समान है। भगवान शिव ने कहा पागल ऐसा कोई सोचता है क्या? अरे तेरे लिए कैलाश है, तेरे लिए मायका है, तो क्यों मरना चाहती है? लेकिन शिव ने कभी अपने मुख से नहीं कहा कि तेरे लिए मैं भी हूं, क्योंकि संबंध तो अलग हो चुका है। बहुत प्रार्थना करने पर भगवान शिव से शिव ने कहा कि देवी तेरा कल्याण केवल राम कथा कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। भगवान शिव कैलाश के शिखर पर मैया सती को राम कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। उसी समय महाराज सती के पिता महाराज दक्ष प्रजापति के ईश होते हैं। शिव के प्रतिशोध की भावना में हरिद्वार के पावन धरती जो आज कनखल है, वहां पर एक यज्ञ की रचना करते हैं। सबको निमंत्रण दिया, शिव को निमंत्रण न दिया, बदले की भावना से। एक बार की बात है, प्रजापति के ईश बनाए गए महाराज दक्ष, तो उनका स्वागत होने के लिए समारोह रखा गया। उसमें सब देवी देवता पधारे। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु जगत के पिता, जगत के रचयिता हैं,
वो प्रजापति दक्ष के आगमन पर खड़े न हुए और शिव उस समय समाधि में थे। तो जो आंख मूंद करके पूजन कर रहा हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको क्या पता। लेकिन दक्ष ने इस बात को अपना अपमान समझा कि मेरा दामाद हो करके और मेरा ही स्वागत नहीं किया। बहुत बड़ा बुरा कहा कि हे शिव, रहता शमशान में है, भूत प्रेत की टोली में है, तू किसी का सम्मान करना क्या जाने, तेरे अंदर जो है तू वही कर रहा है। और यहाँ तक कह दिया कि तुझे आज के बाद में यज्ञ में कोई भाग नहीं देगा। ऐसा कह करके दक्ष के लिए रखा गया था आशीर्वाद समाज, लेकिन वहां पर श्रापा श्रापी का सभा हो गया। भगवान विष्णु ने कहा भैया ये सब क्या हो रहा है, सबको वापस किया। अब लेकिन दक्ष ने श्राप दिया कि यज्ञ में भाग शिव को नहीं होगा, इसलिए यज्ञ होना ही बंद हो गया। अब प्रारंभ कौन करे, तो ये श्री गणेश ने कार्य किया। दक्ष ने कनखल की धरती पर यज्ञ करना चालू किया, सबको निमंत्रण दिया, शिव को निमंत्रण न दिया। आज जब मैया सती को कथा कहना प्रारंभ किए तो उसी समय देवता लोग आकाश से विमान लेकर के कैलाश के ऊपर से निकलने लगे। देखो देवता भी ना बड़े कौतुकी हैं, वो चाहते तो अलग से विमान घुमा करके जा सकते थे, पता था कि शिव का और दक्ष का बनता नहीं आजकल, लेकिन ऊपर से विमान निकाला। और दो चार देवताओं ने पूछा भी क्यों शिव, चलोगे नहीं, तुम्हारे ससुराल में यज्ञ है। प्यारे रामायण कहती है ऐसे लोग आज भी हैं। यदि किसी को पता चल जाए कि फला व्यक्ति का फला से आजकल बनता नहीं है, तो बार बार उसकी चर्चा करेगा, रे उसके यहाँ तो वो उत्सव है, आपको नहीं बुलाए क्या। मेरे पास तो 4 बार फोन आया था, जाने की इच्छा नहीं थी क्योंकि आपको बुलाया नहीं, आप मेरे मित्र हो, लेकिन क्या करूं जाना पड़ेगा। सुनाएंगे, ये भावना आज की नहीं है, आज की चली आ रही है। भैया सती ने पूछा बोले आज ये विमान, शिव ने कहा देवी तुम कथा सुनो, विमान पर अपने मत को मन अनमत अटकाओ। सती ने हठ किया कि भगवान मैं विमान के बारे में जानना चाहती हूँ। शिव ने कहा देवी जी तुम्हारे पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में सभी लोग भाग लेने के लिए जा रहे हैं, आतिथ्य बन करके जा रहे हैं। भैया सती ने कहा भगवान तो निमंत्रण अपने पास भी आया होगा, अपने घर भी आया होगा। भगवान शिव ने कहा देवी निमंत्रण मेरे यहाँ नहीं दिए, क्योंकि मेरे ही प्रतिशोध की भावना से यज्ञ कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी। मैया सती ने कहा भगवान आप रहते हो पहाड़ों के ऊपर कैलाश पर, कोई आया होगा निमंत्रण लेकर के यहाँ तक नहीं आ पाया, और भगवान मैं जानती हूँ अपने पिताजी को, आप चलिए ना, मेरा मायका है मैं सब संभाल लूंगी। भगवान शिव ने कहा देवी मैं जरूर चलता हूँ, लेकिन जहाँ पर अपमान के बदले में कोई कार्य हो रहा हो वहां जाने पर अच्छा नहीं होगा। जहां पर सार्वजनिक कार्य हो फिर वहां निमंत्रण का भावना भी नहीं रखना चाहिए कि कोई आवे बुलावे, कोई फोन करे, कोई पत्र आवे तब मैं चलूं। जैसे आपके जो इस ग्राम में हमारे पूज्य श्री सियाराम दास जी महाराज जो यज्ञ करा रहे हैं, किसी एक का नहीं है, सबका है, सबके सहयोग से है। अब कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे पास आते फोन करते कार्ड लेकर के आते तब मैं चलता, तो प्यारे अपनी बेटा बेटी की शादी तो यहाँ पर ठाने नहीं है, धर्म का कार्य ठाने हैं। साधु और क्या कर सकता है धर्म के अलावा। अब आप निमंत्रण के बारे में सोचो कि कार्ड आवे बुलावा आवे तब मैं चलूं, तो प्यारे फिर ये आपकी गलती है। इसलिए जहां पर सार्वजनिक कार्य हो, मंदिर में, यज्ञ में, कथा में, उत्सव में, वहां पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। दूसरी बात, अपने मित्र के यहाँ, अपने सगे संबंधियों के यहाँ कोई उत्सव हो,
और कारणवश वो भूल गया हो, आपके यहाँ पत्र ना पहुंचा पाया हो, तो वहां भी चले जाओ, आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन जहां पर प्रतिशोध की भावना से जहां कार्य किया जा रहा हो, बदले की भावना से जहां पर कार्य किया जा रहा हो, फिर अपना कोई सगा भी कर रहा हो, तो रामायण कहती है कि तहां गए कल्याण न हो। वहां जाने पर हित नहीं होगा। आप चले भी जाओगे तो वहां पर लोग व्यंग की भाषा बोलेंगे, वहां पर आपको लोग अपमान की दृष्टि से देखेंगे। भगवान शिव ने कहा, देवी जी यदि पत्र आया होता तो जरूर चलता, लेकिन पत्र तो आया नहीं। मैया सती ने कहा, भगवान मेरा मायका है, मैं संभाल लूंगी ना, क्योंकि माताओं को अपने मायके पर बड़ा घमंड होता है कि जैसा चाहूंगी वैसा मेरे अनुकूल होगा। भगवान शिव ने कहा, देवी मैं तो जाने वाला नहीं, लेकिन आप मेरी बात माने तो मैं आपको भी जाने नहीं दूंगा। लेकिन सती ने हट कर लिया। भगवान जब से मैं ब्याह करके आई हूं, कभी कभी जाना हो पा रहा है, और भोलेनाथ मैं इस यज्ञ में जाना चाहती हूँ। इसी बहाने बहनों से मुलाकात हो जाएगी, परिवार वालों से मुलाकात हो जाएगी, इसी बहाने कुछ दिन वहां पर रह करके पुनः वापस हो जाऊंगी। शिव जी बहुत समझाते हैं, लेकिन मैया सती ने हट कर लिया। 4 हट, जल्दी समझाने से भी नहीं मानता। 4 हट कौन कौन? एक नारी हट। यदि नारी ने हट कर लिया कि फला कार्य मुझे करना है सो करना है, मायके में विवाह है तो 5000 की ही साड़ी चाहिए, चाहे कर्जा ला करके पति दे, चाहे जहां से लेकर के आवे तो चाहिए तो चाहिए। एक नारी हट। दूसरा योगी हट। आप गए होंगे तीर्थराज प्रयाग में या अयोध्या बनारस जाते होंगे तो देखते होंगे गर्मी के महीने में बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े त्यागी अग्नि के चारों तरफ घेर करके बीच में गर्मी में बैठते हैं, ठंडी में जल के भीतर तपस्या करते हैं। और प्रयाग में आपने देखा होगा भीषण ठंडी थे, लेकिन नग्न लोग घूम रहे थे, कि उनका हट था। एक योगी हट। तीसरा राज्य हट। राजा ने हट कर लिया कि फला राज्य को जीत करके अपने में विलय कर लेना है, चाहे इसके पीछे मुझे बर्बाद हो जाना पड़े। तो राजा उस हट को पूरा करने के लिए अपने आप को भी न्यौछावर कर देता है, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाता। ऐसे तमाम हमारे इतिहास में, ऐसे हमारे इतिहास गवाह है। और चौथा बाल हट। छोटे से बालक को मेला लेकर के जाओ, या उसने हट कर लिया कि मुझे फला चीज चाहिए तो चाहिए, फिर आप चाहे जितना समझाइए, चाहे जितना उसको मारिए, चाहे जितना उसको कोसिए, आप जितना समझाओगे उतना ही रोता चला जाएगा, उतना ही मचलता चला जाएगा, क्योंकि वो बाल हट है उसका। एक माता जी थी, छोटे से बालक को लेकर के गई मेला घूमने के लिए। अब मेला में बहुत बड़ा मेला था, उसमें हाथी भी आई थी। उस बालक ने हाथी को देखा, माँ से पूछा माँ ये क्या है? माँ ने कहा बेटा हाथी है। बेटा ने पूछा माँ क्या किया जाता है? माँ ने कहा बेटा इस पर लोग सवारी करते हैं, और जो सवारी करते हैं सो समझ लो राजा महाराजा की तरह होते हैं। फिर तो बेटा ने हट कर लिया, माँ मुझे हाथी ही चाहिए। तो मुझे कहती है ना मैं तेरा राजा बाबू हूँ, राजा बाबू हूँ, तो मैं राजा बाबू हूँ तो मुझे हाथी चाहिए। माँ ने समझाया बेटा हाथी खरीदने की वस्तु नहीं होती, कोई साधारण आदमी हाथी को खरीद नहीं सकता। अब तो बाल हटता, उसने हट कर लिया। माँ समझाते समझाते रोने लगी कि मेरी हैसियत नहीं है, मैं हाथी नहीं खरीद सकती। 2-4 चाटा भी बालक को लगा दिया, लेकिन बालक और मचलता गया और मचलता गया। एक महात्मा जी जा रहे थे, उस देवी जी को देख करके कहा बहन क्यों छोटे से बालक को मार रही हो? उस
माँ ने कहा महाराज मैं क्या करूं, ये छोटा सा बालक मुझसे कह रहा है हाथी खरीदो और मेरी औकात नहीं है कि मैं हाथी खरीद कर इसको दे पाऊं। उसने एकांत में बुला करके समझाया, कहा छोटा सा बेटा है ना, युक्ति निकालो, बात भी रह जाए और तुम्हारी औकात के हिसाब से काम भी हो जाए। बोले महाराज क्या करूं? बोले एक मिट्टी के हाथी को छोटा सा ला करके दे दो और कहो बेटा तुम छोटे हो, तुम्हारी हाथी छोटी है, तुम बड़े होगे तुम्हारी हाथी भी बड़ी होगी, उसी समान होगी। और ऐसा समझा दो कि बालक तेरा मान जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तो बुद्धि हो जाएगी कि हाथी सबके बस की बात नहीं है। और माँ ने एक मिट्टी के खिलौने की दुकान से हाथी को लाकर कहा बेटा तू छोटा है ना, इसलिए ये तेरी छोटी हाथी है, जिस दिन तू बड़ा हो जाएगा उस दिन ये हाथी बड़ी हो जाएगी और तू सवारी करना और दे मेरा राजा बेटा उस पर बैठ कर चलेगा। अब रोता हुआ बेटा हंसने लगा, मुझे हाथी मिल गई, मुझे हाथी मिल गई, मुझे हाथी मिल गई। एक बाल हट, तो ये 4 हट युक्ति से निकला जा सकता है साहब, यहाँ पर जबरदस्ती नहीं हो सकता। मैया सती ने कहा भोलेनाथ मैं अपने मायके पर जाऊंगी। भगवान शिव ने कहा देवी ये तुम जाना चाहती हो तो जाओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ गणों को साथ में दिया, लेकिन भगवान शिव तो जानते हैं कि आज सती जाएगी, पुनः वापस होने वाली नहीं है। सती मैया चलती हैं, कैलाश के शिखर पर भूत रावण भोलेनाथ खड़े हो गए। मैया सती कुछ दूर पर जाती है, भोलेनाथ ने आवाज लगाई सती मत जाओ, मत जाओ। सती वापस चली आती है, कहती है भगवान आप भी चलो ना मेरे साथ में। पुनः सती चली जाती है। आज कैलाश के शिखर पर भोलेनाथ ने रोना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि पता है सती जाएगी जरूर, वापस आने वाली नहीं है। गणों को कहा जाओ सती का ध्यान रखना, उसकी हर तरह से सुरक्षा करना। गणों के साथ में मैया सती पहुंचती हैं कनखल की धरती पर, हरिद्वार की धरती पर। सबसे पहले पिता मिला, महाराज दक्ष मिले। महाराज दक्ष ने सती को देख करके मानो आंख बबूला हो गए। तो मैंने निमंत्रण नहीं दिया फिर भी आ गई। सबको मना कर रखा है कि शिव और सती आ जाए, कोई बात नहीं करेगा। शिव तो आएगा नहीं, लेकिन सती यदि आ जाती है तो सती से भी कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि अब सती मेरी बेटी नहीं वो शिव की पत्नी हो गई। आज जब सती को देखा दक्ष ने तो अपने मुख को फेर करके क्रोध के मारे अलग चला गया। सती अपने मन में विचार करने लगी कि जो शिव ने कहा था ठीक ही कहा था कि तहां गए कल्याण न हो, लेकिन कम से कम आई हूं तो चल करके अंदर में भवन में माँ से मिल लूं, क्योंकि माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। सती चलती है घर के अंदर, माँ से पहले उसकी बहनें मिलती हैं। तो तुलसी बाबा लिखते हैं वो बहनें मिली तो जो सती का आदर करती थी, सम्मान करती थी, प्रतिदिन सती के लिए पलक पावड़े बिछा करके रखती थी, आज वही सती से व्यंग करती हैं। सती तुझे तो पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन तू आ गई। एक कहती है सती ये बता तेरा पति तो निर्वस्त्र रहता था, कभी वस्त्र की व्यवस्था किया कि नहीं। तीसरी कहती है सती तू ये बता तेरा पति तो श्मशान में रहता था, घर की व्यवस्था किया कि नहीं। चौथी कहती है सती मैं जानती थी कि तू नहीं आएगी, लेकिन लगता है तेरे पति ने तुझे धक्का मार करके भगा दिया, और यहाँ पर पिताजी ने भी तेरा आदर नहीं किया। तुलसी बाबा लिखते हैं